फोकस था कि उनके राष्ट्रपति के रिश्तेदार कौन है, कौन वहाँ रहता है। ये घरों पे और इस पे था, और यहाँ पे सिर्फ विकास पे ही फोकस था। देखिए, नेहरू जी का जो ज़माना था वो भारत के बनने का ज़माना था। भारत की फाउंडेशन स्टोन जो पड़ रही थी पूरे देश में, IITs, IIMs, इस मुल्क को जितने भी बड़े बड़े बांध हैं, हमारे आर्मी, हमारी सब कुछ जो है उसकी फाउंडेशंस मजबूत हो रही थी। तो नेहरू जी से मुकाबला करने का काम तो मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी नहीं किया। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं, US जाते हैं, जियो पॉलिटिक्स अच्छी बात है। एक देश को जब हम विदेश जाते हैं तो हमारा काम ही यही है। लेकिन भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो इमेज है, वो इंटरनेशनली जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रिजीम में आप देखिए, भारत में अल्पसंख्यकों पे जो एट्रोसिटीज़ के मामले हैं, US कुछ भी कहता रहे, UN का जो माइनॉरिटीज़ रिपोर्ट्स हैं वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन हम अपनी आंखों से मणिपुर देख रहे हैं। मणिपुर में अनगिनत चर्च जला दिए गए, सैकड़ों चर्च जला दिए गए। ये भारत की प्रतिष्ठा को डाउन करता है। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश में ना अर्थव्यवस्था को के मुद्दे पे सफल हो पाए, न रोज़गार के मोर्चे पे भारत के युवाओं को कोई सपना दिया, उनकी ज़िंदगी को बनाने का कोई काम किया। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो तो सरकार पूरी तरीके से विफल है। कुछ महीने बचे हैं और देश में 2024 में एक नई बयार, नई हवा बहने जा रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पूछा जाए कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कौन कौन है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, किसी भी लोकतंत्र में सरकार बनने के बाद जब चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा में जब प्रतिनिधित्व चुन लिया जाता है, उसके बाद ये दौर आता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये तो राष्ट्रपति शासन में ऐसा होता है कि पहले से नाम तय हो जाता है। लेकिन शरद जी ने जो कुछ कहा, चाहे आदरणीय नीतीश जी जो बात कह रहे हैं, ये जो पूरी बैठक है, क्योंकि समाजवादी आंदोलन, मध्यवर्गीय पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, इन लोगों ने इस देश को बनाने का काम किया। ये देश के आर्किटेक्ट है। आज जब देश टूट रहा है तो हम सब लोगों को इस बात की समस्या है, तकलीफ है कि देश को तोड़ा जा रहा है बीजेपी RSS के हाथों से। तो ना कोई प्राइम मिनिस्टर का किसी का सपना है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई एम्बिशन है। लड़ाई इस बात की है कि ये मुल्क जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों पे बना, कैसे उसको नरेंद्र मोदी की रजीम से इस देश को छुटकारा मिले। मणिपुर में जो हिंसा पनपी मैतेई और कुकी समाज के बीच में, सीधे इसके लिए गृह मंत्रालय और श्री अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। जब ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं, उनके जो आरक्षण हैं, उसमें मैतेई कम्युनिटी को लड़ाने का आखिर गृह मंत्री जी को ज़रूरत क्या थी। और जब गृह मंत्री जी गए भी मणिपुर में तो उन्होंने कुकी समाज को धमकाने का काम किया, जिसकी वजह से सरकार की शह पर सैकड़ों चर्च फूंक दिए गए। मुसलमानों पर एट्रोसिटीज़ इस देश के अंदर, ईसाइयों पर इस देश में जो एट्रोसिटीज़ के वाक़े बढ़ रहे हैं, ये हमारे भारत देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में कम करता है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, आज आए हैं कल चले जाएंगे, लेकिन देश हमारा नहीं टूटना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जो मणिपुर के हैं, ये जानते हैं कि ये इस्तेमाल हुए हैं। आज सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मणिपुर के, वो एक नए प्रदेश की मांग कर रहे हैं मणिपुर के अंदर। तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने की भी क्या ज़रूरत है जब उसके MLA ही उनके साथ नहीं।